दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम खुद को समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं। ऐसे समय में हमारा विश्वास और समर्पण ही हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान और भगवान के प्रति उसके अटूट विश्वास की है। सुनिए, कैसे एक साधारण व्यक्ति का समर्पण उसके जीवन में चमत्कार लाता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। वह हर सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करता और अपने खेत में काम करने चला जाता। लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। खेतों में सूखा पड़ गया और रमेश के सारे फसल बर्बाद हो गए। रमेश के पास न खाने को अनाज बचा था और न ही खेत के लिए बीज। गांव के लोग रमेश को ताने देने लगे, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह हर दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, आप ही मेरे सहारे हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। गांव के एक पंडित जी, जो हर दिन मंदिर में रमेश को प्रार्थना करते देखते थे, उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। क्यों न तुम भगवान से कुछ मांगने की बजाय खुद कुछ करो। रमेश मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, भगवान ने मुझे मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि भगवान मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। एक दिन जब रमेश खेत में अकेले बैठा था, तो एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। उसने रमेश से कहा, तुम्हारे गांव में मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मैं तुम्हारे खेत में काम करने में भी मदद करूंगा। बदले में मुझे बस 2 वक्त का खाना चाहिए। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने साथ रख लिया। दोनों ने मिलकर खेत में काम करना शुरू कर दिया। वे दिन रात मेहनत करते रहे। गांव वाले रमेश का मजाक उड़ाते हुए कहते, खुद के पास खाने को नहीं है और अब किसी अजनबी को खिलाने लगा। लेकिन रमेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे भरोसा था कि भगवान उसे रास्ता दिखाएंगे। कुछ हफ्तों बाद अचानक से बारिश होने लगी। सूखा पड़ा हुआ खेत अब हरा भरा हो गया। फसल इतनी अच्छी हुई कि रमेश को उम्मीद भी नहीं थी। वह अजनबी व्यक्ति, जिसने रमेश के साथ मेहनत की थी, अचानक गायब हो गया। रमेश ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी मंदिर के पंडित जी ने रमेश से कहा, रमेश, शायद वह अजनबी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का दूत था। तुम्हारे विश्वास और समर्पण ने भगवान को भी मजबूर कर दिया कि वे तुम्हारी मदद करें। रमेश ने मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया और गांव वालों से कहा, जो भी हो, भगवान पर हमेशा भरोसा रखो। मेहनत और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम कठिन समय में भी अपने विश्वास और समर्पण को बनाए रखते हैं, तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि असली चमत्कार हमारी मेहनत और विश्वास में ही छिपा है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।